ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 8 से 14 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, कहीं उलझे हुए हों, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। केवल राशिफल के बल पर आपको कोई बड़ा निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ नहीं देखा जाता। केवल इस समय गोचर में ग्रह कहाँ है उसके अनुसार राशिफल बता दिया जाता है। वास्तविक कुंडली में किस प्रकार की स्थिति है, आपके दशा, अंतर्दशा, परमानेंट कुंडली में किस प्रकार की स्थिति है, उन सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है आपका एक्चुअल जो कंडीशन चलती है वो। अब एक आप लोगों की मैं देख रहा हूँ कि शिकायत आ रही है काफ़ी कि मैं जो है वो टाइम स्टैम्प नहीं डाल रहा। जो जिस राशि के बारे में बोलता हूँ, राशि अगर स्क्रीन पर दिखे तो बड़ा आराम हो जाए, केवल अपना देखें। और उसको लेकर के कुछ लोगों के जो है वो कमेंट आए हैं कि किसी ने लिखा है कि भाई हम कई बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुके, आप जो है वो नहीं दिखाते हैं, बिना मतलब अननेसेसरी हम लोगों को दूसरों का देखना पड़ता है, इसमें कोई हमको इंटरेस्ट नहीं होता। किसी ने लिखा है कि भाई नॉर्मल लिखे हैं कि भाई राशि दिखाई दे तो अच्छा है। किसी ने, कई लोगों को मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ये लिखते हैं और कुछ लोग राशि, कौन सी राशि कब प्रारंभ हो रही है उसका मैं देखता हूँ कि कई लोग डाल देते हैं कि कन्या राशि इतने पर, कुछ लोग तो पूरी राशियों का डाल देते हैं। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग एक है कि इस आदमी को जो है वो वीडियो बनाना ही नहीं आता तो चक्रवर्ती जी हैं कोई। तो मैं आप लोगों का की जो सलाह है वो, आप लोगों का जो गुस्सा है वो समझ सकता हूँ, क्योंकि बात सही है कि भाई मुझे केवल वृषभ देखना है, टॉरस देखना है। और हम कुछ शुरू में चर्चा भी कर देते हैं तो एग्जैक्ट कब से राशिफल स्टार्ट हो रहा है आपकी, उसमें भी बहुत लोगों की रुचि नहीं होती, तो वो कब से प्रारंभ हो रहा है पता ही नहीं। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि वो मेरे से हो नहीं पाता। मैं पहले भी इस बात को बताया था। और एस्ट्रोलॉजर्स की तरह एडिटिंग इसलिए भी नहीं हो पाती कि मैं एक जगह से शूटिंग नहीं करता हूँ। अब इस समय आश्रम पे हूँ, पिछली बार उदयपुर से दे दिया, अभी तो भारत भ्रमण का मूड बना रहा हूँ, तो जहाँ रहूँगा वहीं से आप लोगों को वीडियो दे दिया करूँगा। तो ये 10-15 मिनट का वीडियो होता है, तो आप लोगों से गुजारिश है करबद्ध कि थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर आप लोगों को कष्ट तो होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है बियर करना पड़े। और मुझे एडिटिंग आती नहीं, तो मैं जैसा ये वीडियो शूट होता है, एक बार कैमरा हमारा ऑन होता है, कोई मेरे सामने बैठा रहता है और वो ऑन करते हैं और मैं जो है बात कर लेता हूँ आप लोगों से। एडिटिंग टाइम पे रहता तो ज़रूर कई बार उसकी वजह से क्या होता है कि हम टाइम पे वीडियो भी नहीं दे पाते हैं। तो ये सब जो समस्या है, क्योंकि राशिफल भी मैं खुद बनाता हूँ चार्ट, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। कंसल्टेंसी भी मैं खुद देता हूँ। कई लोगों का मुझे सजेशन आता है कि आपके प्रोफाइल के जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सभी लोग राशिफल लिखवा कर केवल बोल देते हैं। मेरा कॉन्शियस आज तक गवाही नहीं दिया, चाहे मैं टीवी पे प्रोग्राम करता था तब, चाहे मैं राशिफल करता हूँ तो, क्योंकि वो फिर फ़ायदा क्या हुआ, लोग तो मुझे सुनना चाहते हैं। तो अब इस कारण क्या होता है कि वर्कलोड कई बार इतना ज़्यादा, अब कल दिवाली का दिन था, आज मैं शूटिंग दिवाली के नेक्स्ट डे कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल पूरे दिन बिजी था कंसल्टेंसी में, और रात में तो किसी मेरे क्लाइंट की अनहोनी भी हो गई है। तो अब वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो राशिफल मेरा कई बार अब पता चलता है कि मंडे की राशिफल मैं संडे शाम को शूट कर रहा हूँ, तो अब किसी को भेजूँगा भी तो कब एडिट करके देगा, कब अपलोड होगा। तो ये एक समस्या ज़रूर मेरे साथ है, और मुझे लगता है कि इसके लिए क्षमा मांगने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है कि मैं टाइम स्टैम्प नहीं दे पा रहा हूँ, और शायद दे भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियो अनएडिटेड होते हैं। या तो बीच में कहीं डिस्टर्बेंस बहुत बड़ा होता है तो वो डिलीट ही होगा, एडिट का प्रोविज़न मेरे पास नहीं हो पा रहा है, और वो शायद होगा भी नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो लोग कोऑपरेट कर सकते हैं वो कोऑपरेट करें। और नाराज़गी तो भाई है, जाहिर बात सही है कि मुझे वीडियो, चक्रवर्ती जी ने लिखा है कि इस आदमी को नहीं बनाने आता, तो सच में मुझे वीडियो एडिट करने नहीं आता है। तो आपका गुस्सा जो है वो जायज़ है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से कोऑपरेशन चाहूँगा। और हाँ, एक कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कर सकते हैं कि मान लीजिए 20 मिनट की पूरी वीडियो और हमको टॉरस देखना है, तो हमें 10 मिनट जाने की ज़रूरत नहीं है, तो पूरा 20 मिनट आपका नहीं ख़राब होगा, आप 5 से 7 मिनट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। और किसी का अगर कुंभ राशि है तो वो शुरू का नहीं देखना चाहता है, तो और 20 मिनट का वीडियो तो 10-12 मिनट तो वैसे ही उसको स्किप कर जाना चाहिए। तो आपका जो एक्चुअल टाइम होगा वो 5-7 मिनट ज़रूर आपका ख़राब, मैं मानता हूँ कि 1-2 लोगों का सुनने में आपका ख़राब हो जाता होगा। तो इतना तो चलता है मेरे ख्याल से, इतना समय हमारे पे ख़राब कर सकते हैं आप।
और इतना कोऑपरेट कर सकते हैं। चूँकि इसी विषय पर ज़्यादा बात कर चुका हूँ तो प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, अगले एपिसोड में लूँगा। सीधे राशिफल पे आता हूँ। दीपावली का दिन कल बड़ा अच्छा नहीं था। वैसे उम्मीद है कि अधिकांश लोगों के लिए अच्छा गया होगा, लेकिन बहुत लोगों पर बहुत भारी गुजरा है। वीडियो पहले नहीं दे पाया था, एक कारण उसका ये था कि बड़ा त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है, तो निगेटिव चीज़ें ना दूं। लेकिन कल का दिन वाकई भयावह था और बहुत लोगों की बड़ी हानि हुई है, बहुत लोगों का घर उजड़ गया है, बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं। मेरे अपने जानने वाले में 3 लोग एकदम दो की डेथ हुई है और एक मृत्युशैया पर अभी जूझ रहे हैं। क्योंकि कल जो है वो चंद्रमा, सूर्य, मंगल सभी राहु के नक्षत्र में, राहु सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य तो दिवाली के दिन नीच राशि में रहते ही हैं, अमावस्या होती है तो चंद्रमा भी मृतप्राय रहते हैं, और उस पर शनि की अपनी राशि में बैठी हुई उच्च दृष्टि, यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों बुरी तरह से पीड़ित। और सूर्य राहु के नक्षत्र में और राहु सूर्य के नक्षत्र में, शनि से दृष्ट, तो इतना जिसकी भी सिंह लग्न, कर्क लग्न, उसमें कहीं मंगल राहु शनि का कॉम्बिनेशन, सूर्य चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन, राहु का कॉम्बिनेशन जिसका भी बना है उसको, उसके लिए कल का दिन बहुत भारी गुजरा है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और आपके अपने घर परिवार के जो लोग हैं वो भी सुरक्षित होंगे, अधिकांश लोगों के। अब सीधे बात करते हैं राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों की बात किया जाए, मेष वालों के लिए जीवन साथी से संबंधित कुछ समस्या जो है वो परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के अभी पूरा ये सप्ताह जो है वो काफ़ी संवेदनशील है, तो थोड़ा वहाँ ध्यान रखिएगा। कैरियर के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ तो यह समय उन्नति देने वाला है, भाग्य साथ है, और भाग्य बल की एक कदम थोड़ा बढ़ के साथ देगी। इस कारण कैरियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं, उन्नति का योग इस समय बनेगा। यात्राओं से लाभ है, अगर घर छोड़ करके यात्रा करते हैं और यात्रा कहीं काम से संबंधित होती है तो उससे इस सप्ताह आपको जो है वो लाभ मिले, इसके संकेत हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता, कठिनाई या किसी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको बहुत अधिक परेशान कर सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए, उसके लिए सामान्य समय है। निवेश को लेकर के आपको बचने की सलाह है। वाहन से या ऊंचाई से आपको भय हो सकता है, थोड़ा सावधान वहाँ पर रहने की ज़रूरत आपको है। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए भी पारिवारिक जीवन में स्थिति ठीक नज़र नहीं आ रही है। कुछ न कुछ कठिनाई, कुछ न कुछ परेशानी आपको हो सकती है। इस समय मानसिक बेचैनी रहेगी, मन स्थिर नहीं रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधानी इस समय बरतें, क्योंकि स्वास्थ्य का जो ऐसा फैक्टर है वो कई ग्रह ऐसे हैं जो अच्छी स्थिति में नहीं है और वो कठिनाई आपके लिए दे सकते हैं। करीबी लोगों के साथ भी कुछ मनमुटाव या वहाँ से वैचारिक दूरी या वहाँ से कुछ मानसिक अशांति आपको मिलेगी। भाग्य का साथ है, इसलिए भाग्य बस कुछ कैरियर के मामले में कुछ अच्छी उन्नति हो सकती है। आय में वृद्धि का योग बना हुआ है लगातार, तो इनकम बढ़ेगी, कैरियर बेहतर होगा, रुके हुए काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, कार्य व्यापार के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। कर्ज इत्यादि लेने से बचें, बल्कि बिजनेस वगैरह में या संबंधों को लेकर कुछ धन हानि के संकेत इस समय बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, उससे आपको लाभ होगा। लिए हुए निर्णय कैरियर को लेकर के लाभकारी इस समय होंगे। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है। आवेश में आकर उसमें कोई बड़ा झमेला हो सकता है, कुछ बड़ा नकारात्मक चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा आवेश से बचिएगा। तो कुल मिला के अगर मैं इस सप्ताह की बात करूं तो कैरियर के फ्रंट पर जहां यह सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, वहीं व्यक्तिगत जीवन के मामले में यह सप्ताह काफ़ी नकारात्मक है और मन शांत नहीं रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सावधानी रखनी है। काल्पनिक भय से बचिए। रात में नींद नहीं आने की समस्या बहुत लोगों को परेशान कर सकती है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, गणेश जी की पूजा करिए, ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, हल्का भोजन लीजिए ताकि अच्छी नींद आए और अच्छा सोचिए। काल्पनिक भय में मत रहिए कि परसों क्या होगा, तो उसके लिए आज का दिन आप खराब मत करिए। अब बात करते हैं आगे मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह ज्ञान के लिए अच्छा समय है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता आप अर्जित इस समय करेंगे। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। थोड़ा और तेज़ी से डिसीजन लेंगे, टालेंगे नहीं। इस समय टालने मटोलने की स्थिति नहीं होगी, क्विक डिसीजन आप इस समय लेंगे, तो ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। दूसरा, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो जो लोग विवाह इत्यादि करने के इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। और जो लोग प्रेम विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, अपने पसंद से जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। यह समय थोड़ा सेहत के लिए आपके लिए भी बहुत अनुकूल नहीं है। शरीर के निचले हिस्से में कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है। और भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं, तो भाग्यवश
हानि तो नहीं होगी इस समय, मुझे लग रहा है ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि हानि का योग उतना प्रबल नहीं है, लेकिन बहुत लाभ भी नहीं होगा और रुकावट महसूस करेंगे आपके काम में, कहीं न कहीं जो है वो रुकावट का अनुभव आपको होगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग जो हैं उनको भी कुछ न कुछ परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन ये एक हफ्ता का जो समय है वो थोड़ा संवेदनशील है, इसमें आपको परेशानी हो सकती है कुछ न कुछ, तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र पर अपने उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ा संबंध बेहतर आप बना करके चलिए। यात्राओं से बचिए, यात्राएं अच्छी नहीं होंगी, कष्टकारी होंगी और उसमें हानि का भय यह सप्ताह दिखा रहा है। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए, कर्क और सिंह दो के स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक खराब समय चल रहा है, बहुत सावधान रहिएगा। और कोई लंबी बीमारी है तो वो बढ़ सकती है। घर परिवार में कोई कर्क राशि है उसको, और अगर उसमें कहीं शनि, चंद्रमा, राहु, केतु इनकी दशा अंतर्दशा टकरा रही हो, बुध, तो माने 4-5 ग्रहों की दशा अंतर्दशा अगर टकरा रही होगी तो कठिनाई कुछ न कुछ आने की संभावना बन रही है। भगवान शिव की नियमित पूजा, चढ़ते उतरते समय वाहन से सीढ़ियों पर, छत पर विशेष सावधानी आपको रखनी है। और छोटी भी समस्या हो तो उसको छोटा नहीं समझना है, क्योंकि यह जो स्थिति है वो नकारात्मक दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से भी कुछ न कुछ मानसिक अशांति हो सकती है, कष्ट हो सकता है आपको, तो वहाँ और या कुछ लोगों के लिए संतान के खोने का भी भय बन रहा है। तो कहीं आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं तो थोड़ा बच्चों का विशेष ध्यान रखें, जिनके छोटे बच्चे हों, क्योंकि इस तरह का योग इस समय बन रहा है कि वहाँ से बहुत ज़बरदस्त मानसिक अशांति हो जाए। करियर के दृष्टिकोण से देखूं तो समय अच्छा है। कार्यस्थल पर दबदबा प्रभाव बना रहेगा, उच्च पद प्रतिष्ठा के पाने की संभावना बन रही है। तो करियर के दृष्टिकोण से एक अच्छा समय चल रहा है, कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, आय भी अप्रत्याशित बनी रहेगी और बड़े आय की ओर आप अग्रसर रहेंगे, उसके लिए आप अच्छी तैयारी भी करेंगे। बिजनेस में भी लगातार नए अवसर आने की संभावना आपके लिए बन रही है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको बड़े अवसर, नौकरी के जो इच्छुक लोग हैं तलाश कर रहे हैं उनको अवसर प्राप्त होगा। तो करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय है। एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है कि सिक्स्थ सेंस जो है वो जागृत रहेगा आपका, आने वाले घटना दुर्घटना का आभास आपको, पूर्वाभास आपको मिलेगा, तो उसकी सुनिएगा। अगर आपके अंतर्मन में, जैसे हम कई बार होता है ना कि हम कहीं जाने को सोचते हैं तो मन होता है कि नहीं जाते हैं, टाल देते हैं, कल जाते हैं। तो अगर मन में कोई अंदर से आवाज़ उठ रही हो कि इस काम को नहीं करना है, टालना है, तो उसकी सुनिएगा, वो बात सही होगी। तो इसलिए अगर आपको कहीं से भी पूर्वाभास किसी चीज़ का मिले, चाहे वो काम को लेकर, विशेष करके सेहत और यात्राओं को लेकर या कोई घटना दुर्घटना को लेकर के अगर आपको कोई पूर्वाभास मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, तो आप उस बात को सुनिएगा और इस हफ्ते के लिए टाल दीजिएगा। विवाह इत्यादि के लिए इस समय योग बन रहे हैं, संभावना है, हालांकि उसमें उतार चढ़ाव भी रहेगा, कुछ मानसिक अशांति का भी योग रहेगा, लेकिन योग इस समय बन रहा है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों की। जैसा मैंने कहा, कर्क और सिंह दो जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद संवेदनशील इस समय चल रहा है। लग्नेश सूर्य जो है वो तुला राशि में है, नीच राशि में शनि की दृष्टि जा रही है। शनि मार्केश हैं, शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो जो ये स्थिति बन रही है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। और अभी गोचर में भी जो इनकी नक्षत्रें हैं वो भी ठीक नहीं है, तो कहीं न कहीं से जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। अगर उसमें से दशा अंतर्दशा में कहीं भी शनि का प्रभाव आ रहा हो और राहु का प्रभाव आ रहा हो तो सावधानी थोड़ी बढ़ा दीजिए। सावधानी में है कि ये तो यात्रा चढ़ने उतरने आने जाने में सावधानी रखिए। दूसरा, भगवान शिव की नियमित पूजा करके ही बाहर निकलिए। शाम में घर पे कपूर का दिया जला लीजिए, थोड़ा देर तक महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए, रुद्राक्ष की माला धारण करिए, वो तो ऐसे भी करना चाहिए, घटना दुर्घटना से आप बचते हैं। दूसरा, कपूर का दिया शाम को डेली जो है वो जलाया करिए। और सबसे अच्छा होता है कि अगर आप रूटीन में जो है वो रुद्र गायत्री मंत्र को आप किया करें तो वो बहुत सी समस्याओं को वैसे ही सप्रेस रखेगा। तो ये तो रहा स्वास्थ्य की बात। करियर फ्रंट से समय ठीक चल रहा है, हालांकि वर्क प्लेस पर थोड़ा सा स्ट्रेस आप लगातार फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से समय ठीक है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी, आगे बढ़ करके काम करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ का योग है। पुरुषार्थ और पराक्रम भी बहुत तेज रहेगा, बहुत एक्टिव रहेंगे इस समय। और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, उससे लाभ होगा। निर्णय भी जो लेंगे वो अच्छा लेंगे, आप बेहतर इस समय निर्णय लेंगे। विवाह के लिए बिल्कुल समय अच्छा नहीं है। शादी विवाह से की बात चलती भी हो तो मैं तो कहूँगा कि टालिए, चाहे आपकी एज कितनी भी हो गई हो, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपको एक
नई समस्या में, हालांकि अब सीजन आ रहा है, उसके ऊपर कुछ वीडियो देना है मुझे, तो एक नई समस्या में डाल सकता है। तो विवाह इत्यादि या कहीं कुछ कमिटमेंट करने से बचिए। ज़मीन जायदाद के मामले में समय जो है वो अनुकूल है, बहुत प्रतिकूल नहीं है, तो कहीं निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए समय देखूं तो समय ठीक ठीक चल रहा है, मतलब सामान्य से कुछ बेहतर ही कहूँगा, बहुत वो नहीं को। हालांकि लाभ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, सेविंग्स वगैरह प्रभावित होगी, बचत जो है वो हट सकती है, जा सकती है। लेकिन देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता अच्छी है, क्विक डिसीजन लेंगे और परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त होगा। परिश्रम के बल पर आपको उन्नति मिलेगी। बौद्धिक क्षमता भी अच्छी है तो निर्णय भी बेहतर लेंगे और जो मेहनत करेंगे उसका लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। शेयर लॉटरी से आपको दूर अभी रहना है, बच के रहना है, उसके लिए समय ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में शुभता है। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए सुख समृद्धि कारक होंगी, मन को शांति और प्रसन्नता को बढ़ाने वाली होंगी। दूसरों की मदद इस समय आप खूब करेंगे और यह संबंध जो सबसे लगातार इस समय, यह जो समय है वो बना हुआ है, वो है इच्छा के अनुसार विवाह करने के लिए। प्रेम विवाह या विवाह के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है, उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए ऊपरी हिस्से में चोट चपेट का योग है, सावधान रहिए, थोड़ा सा आँखों से को लेकर के भी सतर्क रहिए, वहाँ कुछ दिक्कत हो सकती है। ज़मीन जायदाद बनाने के लिए अच्छा समय है। कार्यस्थल पर जो है आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है इस समय आपके लिए, प्लेस चेंज हो सकता है कार्य के लिए और वो बेहतर होगा। करीबी लोगों का आगमन, अच्छे लोगों से मुलाकात, ऐसे लोगों से मुलाकात जिससे आपका मन प्रसन्न हो। पुराने लोगों से भी कुछ मिलना हो सकता है जो लंबे समय से बिछड़े हों, इस तरह का भी योग दिखाई दे रहा है। साथ साथ इस समय तेज है आपके अंदर, जो है वो तेज है, कोई निर्णय आप तेज लेंगे, अपने लाभ की सोचेंगे और अपने लाभ को प्राप्त करने में भी आप सफल होंगे। ये इनके इन प्रकार आप लाभान्वित होंगे। इस समय भाग्य पक्ष का बहुत अच्छा साथ है इस समय, तो आपको भाग्यवश कुछ सफलता मिल सकती है, कुछ चीज़ें हासिल हो सकती हैं, कुछ उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। धन के बचत के लिए समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आपको थोड़ी ठीक से करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ उत्तेजना में निर्णय ले सकते हैं और वो हानिकारक हो सकता है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई है, अगर उसमें सफल होना चाहते हैं तो आपको आगे और प्रयास करना चाहिए और मेहनत थोड़ी करनी चाहिए कुल मिलाकर के। और यह समय विवाह इत्यादि के लिए भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ उसमें खटपट हो सकता है, लेकिन फिर भी योग बना हुआ है, इसलिए बातें बन सकती हैं आपकी। वृश्चिक वालों की बात की जाए, वृश्चिक वालों के लिए समय ठीक नहीं है। यात्राओं में कष्ट का योग है और यात्राएं हानिकारक या कष्टकारक हो सकती हैं आपके लिए, थोड़ा सावधान रहिएगा। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। हालांकि स्थान परिवर्तन से कैरियर में कुछ उन्नति होगी, कैरियर के मामले में लाभ होगा, लेकिन वह कहीं न कहीं आप शोषित महसूस करेंगे अपने आप को। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, भाग्य पक्ष कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न करेगी आपके लिए। व्यापार किसी के साथ साझेदारी में नहीं करना है, ये लंबे समय से बोल रहा हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ। धन हानि का योग बन रहा हुआ, रखा हुआ बचा हुआ पैसा जो है वो कहीं व्यय हो सकता है। इस समय संपत्ति लेने के लिए भी ठीक टाइम नहीं है। तो वृश्चिक वालों के लिए मैं जो समय देख रहा हूँ वो उत्तेजनात्मक है, भटकाव का है। हालांकि परिवर्तन से कुछ लाभ का योग बन रहा है। व्यापार वगैरह में थोड़ी शांति रखने की ज़रूरत है, क्योंकि और तेज वाद विवाद का योग बन रहा है अपने जीवन साथी के साथ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। शुभता के लिए गणेश जी की नियमित पूजा करें, केतु संबंधी दान करें और हनुमान जी की भी नियमित पूजा करिए। तो इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो परिश्रम का परिणाम मिलेगा। इस समय यथोचित परिश्रम का परिणाम नहीं मिलेगा, जिस कारण बेचैनी और बढ़ेगी। मतलब आप प्रयास खूब करेंगे, मेहनत खूब करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो बेचैनी बढ़ने लगती है। कोशिश करना है कि थोड़ा सा स्थिर भाव में रहें, क्योंकि ये लंबे समय तक इतने ग्रहों की ऐसी स्थितियाँ नहीं रहेंगी, कुछ दिनों बाद बदलेंगी। चूँकि ये जो सप्ताह है ये पीक टाइम है, मतलब कोई समस्या अगर आपके सामने चैलेंज है तो वो जो है वो एक्सट्रीम पर रहेगा। इस समय वो बहुत ज़्यादा रहेगा, उसमें बहुत आवेग रहेगा। थोड़ा सा इस सप्ताह धैर्य के साथ चलिए, मन को शांत रखिए, ईश्वर की आराधना करिए और ठंडे दिमाग से काम चलिए। कोई बड़ा डिसीजन इस सप्ताह आप, चाहे वो करियर का मामला हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, दोनों मामलों में आप मत लीजिए। समय हर दृष्टिकोण से नकारात्मक दिखाई दे रहा है, बहुत सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहा है। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए देखूं तो धनु वालों का समय
ठीक चल रहा है। किसी ने शिकायत भी की थी कि धनु वालों को बहुत अच्छा बताए, मकर वालों को अच्छा नहीं बताए। अब मेरा किसी से दुश्मनी है, किसी से मित्रता नहीं है। मेरे लिए सब लोग, मेरे लिए सब, हर कोई एक राशि है। तो मैं ग्रहों की स्थिति जो है वो देख करके बोलता हूँ। मुझे क्या पता किसके कौन किसके लिए ठीक गया, किसके लिए अच्छा नहीं गया। तो ऐसी बात नहीं, ग्रह गोचर ऐसे हैं। धनु वालों के ठीक क्यों जा रहा है ग्रहों की, अगर मैं व्याख्या कर दूँ इस समय, केतु द्वादश में, द्वादश का केतु हमेशा मोक्ष कारक होता है, और वो भी धनु लग्न वालों के लिए और फ्रेंडली होता है। थोड़ा सा ग्रहों की व्याख्या कर देता हूँ एक लग्न में, क्योंकि धनु वालों के लोग लेके शिकायत करें कि आप उनका हमेशा अच्छा बोल रहे हैं। इसका मतलब कि व्यक्ति जो भी काम करेगा निस्वार्थ भाव से करेगा। पहली बात, अटैच होकर के काम नहीं करेगा। उसका जो धन है, पैसा है, परिश्रम है, समय है, वो शुभता में खर्च होगा, जन कल्याण में खर्च होगा। 11th हाउस में दशमेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, पंचमेश भी हैं। यानी आय बुद्धि के बल पर, भाग्य के बल पर, परिश्रम के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर, संपर्कों के बल पर, अपने से बड़े लोगों के सहयोग के बल पर, हर दृष्टिकोण से आय जो है वो निर्बाध गति से रहेगी। अब किसी की कुंडली बेहद खराब हो, जन्म कुंडली में ही दुर्योग बने हुए हों, तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता। लेकिन गोचर इस समय, या किसी की दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही हो, तो जरूर डिस्टर्बेंस आ सकता है। अंतर प्रत्यंतर अगर बहुत बाधक हो, फिर भी उसको, उसमें भी कुछ राहत महसूस होगी। तो अब सोचिए कि 11वें भाव में भाग्येश, दशमेश और पंचमेश की युति हो रही है। शनि धनु लग्न के लिए जो है उसकी सबसे जो अच्छी स्थिति है वो है या तो दूसरे भाव में या एकादश भाव में, या तो लाभ भाव में या आय भाव में, क्योंकि वहाँ उच्च का होगा, वहाँ अपनी राशि में स्वराशि का मार्गी हो गया है अब, और उसकी उच्च दृष्टि भी आय स्थान पर जा रही है। तो आय स्थान को 4 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं इस समय, एक भाग्येश, एक लग्नेश, एक भाग्येश, एक पंचमेश, एक दशमेश और एक लाभेश भी। और जो लग्न का स्वामी है बृहस्पति, वो लाभ भाव में है शनि के साथ, वहाँ पर युति बना रहा है। जन्म कुंडली के परमानेंट कुंडली में अगर इस तरह का योग बन जाए, गुरु और शनि की युति दूसरे भाव में हो जाए, और भाग्येश वगैरह भी देखना होगा कि क्या स्थिति है, शुक्र की स्थिति को भी देखना होगा क्या है, तो लगभग ये महाधनी योग बना देता है। महाधनी व्यक्ति, बहुत पैसा होगा आदमी के पास। तो उस तरह का योग इस समय बना हुआ है, इसलिए धन, करियर, मान, प्रतिष्ठा, हर दृष्टिकोण से समय। एक राहु जो है वो बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, यानी शत्रुता किसी से हो गई तो वो आदमी आपको परेशान कर देगा। तो और गुरु की दृष्टि जा रही है तो एकदम खलबली मचा देगा, आपको मानसिक रूप से अशांत कर देगा। गुरु नीच के हैं तो बहुत जल्दी विचलित होंगे किसी वाद विवाद से आप। दूसरा, अष्टमेश शुक्र, क्षमा करिएगा, मार्केश 6ठे भाव, और जो आय स्थान के स्वामी है शुक्र, मुख्य मार्केशी हो जाते हैं धनु में, वो लग्न में बैठ गए हैं। और इस सप्ताह के प्रारंभ में अष्टमेश चंद्रमा भी लग्न में होंगे। तो मूड बड़ा क्लासिकल रहेगा, गीत संगीत, प्रेम संबंधों में खूब रुझान रहेगा, बड़ा एंजॉय करेंगे उसको, रोमांटिक मूड रहेगा अगर मैं कहूँ तो। लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है, संवेदनशील है, उसको लेकर के सतर्क रहिए। लग्नेश भी नीच का है और अष्टमेश चंद्रमा फिर अभी शनि के उसमें जाएंगे, राशि में जाएंगे, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के टाइम सेंसिटिव है, वहाँ आपको बचने की। इसी कारण मैं धनु वालों को कह रहा हूँ कि समय बढ़िया चल रहा है। संतान प्राप्ति वगैरह के इच्छुक हैं, उसमें सफलता का योग बन रहा है। शैक्षिक बात करूँ, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। माइंड बहुत फ्रेश रहेगा, अच्छा डिसीजन लेंगे, क्रोध आवेश से बचे रहेंगे। डिसीजन क्विक लेंगे लेकिन क्रोध जल्दी नहीं आएगा, चीज़ों को कंट्रोल करके चलेंगे। तो धनु वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। अगर इस समय आपको कोई भी अवसर मिल रहा है लीजिए। यात्राओं का योग भी दिखाई दे रहा है, छोटी मोटी यात्राएं होंगी। मन बहुत बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य के लिए ज़रूर थोड़ा सा नकारात्मक है, लेकिन मूड जो है वो बहुत क्लासिकल रहेगा। गीत संगीत, सुंदरता, प्रकृति में आपकी रुचि होगी और रोमांटिक मूड भी रहेगा अगर मैं कहूँ तो बहुत बहुत अच्छा इस समय योग बन रहा है। हाँ, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो सेक्शन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन संतान से मन प्रसन्न रहेगा और उसके और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। तो मैंने व्याख्या कर दी इसकी। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो मकर वालों के लिए भी टाइम ठीक चल रहा है। थोड़ा बहुत दशम भाव प्रभावित हो रहा है क्योंकि दशमेश शुक्र चले गए हैं धनु राशि में, अपने परम शत्रु के राशि में। तो वर्क प्लेस पर चूहे बिल्ली का खेल चल सकता है। और सूर्य वहाँ पर नीच राशि में तुला के, शनि की उच्च दृष्टि जा रही है। तो थोड़ा सा जो वर्क प्लेस है, अच्छा पंचम भाव पे भी राहु से आप प्रभावित हो रहे हैं, गुरु की दृष्टि जा रही है। तो जरूरी नहीं कि दूसरा आपको परेशान करे, आप अपनी उलझनों से परेशान रहेंगे। आपके अंदर खुद ही दूसरों से तुलना, दूसरों से जो है वो दूसरों को देख करके परेशान,
उलझन, अपने से उच्च अधिकारियों, अपने कार्य जो स्थल पर जो है लोगों के साथ वैचारिक मतभेद, शंका, मन में संदेह जो है वो क्रिएट होता रहेगा। तो कई बार संदेह जो है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है, तो इससे आप परेशान रहेंगे। तो आपको इससे बचना है। कई बार आप, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए, आप अपने लिए भी काल्पनिक निगेटिव चीज़ें सोच सकते हैं कि पता नहीं ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो हो जाएगा, पता नहीं आगे क्या होगा, जिएंगे मरेंगे, 18 चीज़ें आप सोच सकते हैं अपने बारे में। तो इस तरह का इसकी स्थिति आपके लिए बन रही है, थोड़ा इससे बचने की सलाह दूंगा। खूब अच्छा वाटर इनटेक बढ़ाइए, पानी पीजिए, अच्छा हरी चीज़ों का सेवन करिए, घास पे टहलिए, पानी के पास टाइम बिताइए, मेडिटेशन करिए, गणेश जी की पूजा करिए और निगेटिव थॉट से बचिए। जो कुछ भी, चाहे अपने बारे में चाहे दूसरे के बारे में, जो विषय जो सब्जेक्ट आपको नेगेटिव थॉट दे रहा हो उससे आप दूर रहने का, जरा सा दिमाग में आए करे मैं तो नेगेटिव सोच रहा हूँ, तुरंत उसको दिमाग से हटाइए, क्योंकि वो आपको किल करेगा, आपको पीछे ले जाएगा, आपको परेशान करेगा। ऐसे देखूं तो भाग्य का साथ है, कुछ रुके हुए काम बनेंगे आपके, नए अच्छे समाचार मिल सकते हैं, शुभ समाचार मिल सकते हैं, शुभता का योग बना हुआ है, स्थान परिवर्तन और यात्राएं जो है इस समय लाभकारी होंगी। कार्य व्यापार को लेकर के अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा, लेकिन साझेदारों के कारण छोटी मोटी हानि का भी योग बन रहा है। झटके से बड़े हानि का योग नहीं है, लेकिन छोटी मोटी हानि जो है साझेदारों के कारण हो सकती है। यात्रा अच्छी रहेगी, पद प्रतिष्ठा को लेकर के लालायित रहेंगे, जो है उससे अधिक पाने की इच्छा आपके अंदर इस सप्ताह बढ़ चढ़कर जो है वो आवाज़ उठाएगी। आय होती रहेगी, आय में निरंतरता है, लेकिन उसको लेकर के असंतुष्टि का बोध रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उठापटक क्लेश जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, परेशान रहेंगे। निवेश करने के लिए अच्छा समय है, विशेष करके अगर संपत्ति लेना चाहते हैं, फिक्स्ड असेट में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा समय चल रहा है। विवाह इत्यादि के लिए समय मध्यम है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए ये समय मध्यम परिणाम देने वाला है। कैरियर के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो इच्छाएं रहेंगी, जो चाहेंगे उस हिसाब से उस स्पीड से काम आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन बिल्कुल रुकेगा भी नहीं। मतलब अगर मैं ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखूं तो ये खराब टाइम नहीं है, लेकिन सोच जो है वो थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं के इच्छा और रिजल्ट दोनों में जो है वो तारतम्यता नहीं है, उसमें समरसता नहीं है, वो इक्वल नहीं है। यानी इच्छाएं ज़्यादा हैं, रिजल्ट जो है वो कम है, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। ऐसे देखूं तो रिजल्ट है, जीरो पर आप नहीं हैं इस समय। और भाग्य का साथ है, भाग्यवश आय में अच्छी वृद्धि का योग बना हुआ है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, निर्णय बहुत अच्छे लेंगे, दूसरों को सलाह बहुत इस समय आप अच्छा देंगे, उसके लिए काफ़ी बेहतर समय दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, इस समय किसी भी कंपटीशन एग्जाम इत्यादि में भाग लेंगे, उसमें सफल होने के ज़्यादा आसार हैं। जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो शारीरिक श्रम के बल पर धन अर्जित करते हैं, कई लोग बुद्धि के बल पर अर्जित करते हैं, कई लोग श्रम के बल पर अर्जित करते हैं। श्रम के बल पर जो लोग अर्जित करने वाले हैं उनको थोड़ी ज़रूर कठिनाई होगी, क्योंकि उनको श्रम के अनुकूल रिजल्ट नहीं मिलेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, उसके अनुसार परिणाम जो है वो नहीं आएगा। बचत जो है वो थोड़ी खर्च होगी इस समय, निवेश होगी, और कुछ चीज़ें अकारण हो सकती हैं, बिना वजह हो सकती हैं, जो बाद में लगेगा कि अरे तो फालतू खर्च हो गया। तो फालतू खर्च का, अकारण खर्च का, बिना सोचे समझे खर्च का योग इस समय बन रहा है। यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी, और किसी दूसरे को धन दे सकते हैं, कर्ज देने का भी योग इस सप्ताह आपके लिए बन रहा है। पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा समय उतना अनुकूल नहीं है। नए जमीन जायदाद या कोई कॉन्ट्रैक्ट इस समय ना करें किसी के साथ, क्योंकि वो उसका जो परिणाम है वो विवाद की ओर ले जाएगा आपको। उस दृष्टिकोण से समय बिल्कुल ठीक नहीं है। विवाह इत्यादि करने के लिए समय जो है वो सामान्य है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, कर सकते हैं, उसके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। और बहुत से लोग अपने मनपसंद विवाह भी कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय थोड़ा नकारात्मक बन रहा है। भाग्य पक्ष साथ नहीं देगी, कार्य जिस स्पीड से चाहेंगे वो स्पीड आपको नहीं मिलेगा। हालांकि लग्नेश और आयस की युति आय स्थान पर बन रही है, वो एक इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो जिसका चल रहा होगा पहले से वो ठीक चलेगा, लेकिन हम ग्रोथ जो है, चाहे नया ग्रोथ इस टाइम पर वो नहीं मिलेगा। चीज़ें चल रही हैं, 150 की स्पीड है, 150 की स्पीड से चलेंगे, लेकिन सोचें कि एक्सीलेट करके इस समय इसको 250 कर दें, नहीं होगा। सोचें कि कोई नया अवसर मिल जाए, वहाँ रुकावट आएगी, वहाँ कठिनाई महसूस होगी। और इस समय कोई चीज़ आप आगे बढ़ने के लिए
ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं, प्रयास करते हैं, उसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, इस कारण कभी कभी मन खिन्न होगा। तो अगर वैसे देखूं तो समय खराब नहीं चल रहा है, लेकिन भाग्य का साथ नहीं होने के कारण चीज़ें रुकेंगी और इस समय प्रारंभ करने के लिए कोई चीज़ समय ठीक नहीं है, उसमें अनुकूलता आपको नहीं रहेगी। पिता या पिता तुल्य कोई व्यक्ति आपको है, उसको थोड़ा शारीरिक कष्ट मिलने की संभावना इस समय बन रही है, वहाँ से सावधान रहना है। करीबी लोगों से कहीं धोखाधड़ी वगैरह का भी योग बन रहा है और उनके ऊपर धन खर्च आपका हो सकता है, इस तरह का भी योग बना हुआ है इस समय। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहें, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट का योग लगातार बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय मध्यम है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, सामान्य रिजल्ट आपको मिलेगा, परिणाम आपको सामान्य मिलेगा। यात्राएं हो सकती हैं, पारिवारिक जीवन में शुभता है, घर परिवार में सुख समृद्धि का अनुभव होगा और वहाँ पर प्रसन्नता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।